हेलो सौराब, जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज हम कहाँ पे जब घूम फिर रहे हैं? आज हम आए थे जी अपने गांव, अपने ज़मीनों पे। जी। वहाँ पे हमने अपने जानवरों को देखा है, अपने घोड़ों को देखा है। हम्म। और अब हम जो है ना इसी गांव के रास्ते से दूसरे गांव से होते हुए फैसलाबाद जा रहे हैं। तो इस गांव में आपका क्या ज़मीनें शमीनें हैं कि घर है आपका यहाँ पर? हमारा बेसिकली यहाँ ज़मीनें हैं, हम्म। तो घर भी हमने डेरा टाइप बनाया हुआ है। वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हमारा गांव जो है ना वो और है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं रास्ते से हमारा गांव भी आएगा, लेकिन हम अपने गांव नहीं जाएंगे, हमने फिर सीधा अभी फैसलाबाद जाना है। गांव कौन से आपका? गांव हमारा 161 समाना। बचपन वहाँ पे गुजरा है? बचपन वहाँ पे गुजरा है कि जवान भी वहीं हुए थे? हाँ, हम पैदा भी उसी गांव में हुए हैं और हमारा बचपन भी वहीं पे गुजरा है। और पहली जो तालीम है, बुनियादी प्राइमरी तालीम भी हमने वहीं हासिल की है। और उसके बाद फिर हम शहर चले गए पढ़ाई के सिलसिले में। अम्मी अबू दोनों सेम गांव से थे आपके? जी दोनों सेम गांव से हैं। बल्कि मतलब नानके और दाद के सेम गांव के हैं? हाँ, हमारे नानके भी वही रहते हैं उसी गांव में, और दादके भी उसी गांव में रहते हैं। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था मेरे डॉग साहब का छोटा सा इंट्रो, क्योंकि हम गांव से वापस आ रहे थे। मैंने कहा चलें आपको भी बताया जाए कि आही डॉक्टर साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका गांव कैसा है। और यहाँ पर हम जा रहे थे फैसलाबाद। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरी लेनी थी, और कल डॉग साहब की बर्थडे है, उनके लिए मुझे गिफ्ट्स भी लेने थे। तो यहाँ पर मैंने जाते जाते मैंने कहा चलें 2-3 जो है ना अपने जोड़े भी ले लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं फैक्ट्री आउटलेट पे आई थी, और यहाँ पर बड़े ही रीज़नेबल आपको बहुत ही अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री आउटलेट हैं, आपको यहाँ पर मुनासिब कीमत में बहुत अच्छे ड्रेसेस हमेशा मिल जाते हैं। और आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है गाइस? ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन कि आपको नई व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे लाइक किया, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर डैट गाइस। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे मॉल में। ये मेरे बच्चों का फेवरेट मॉल है, और मुझे भी ये इस लिहाज से बेहतरीन लगता है कि मैं यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए छोड़कर सब कुछ ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि झंग से फैसलाबाद जाना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर हम लोग एक ही जगह पे रुकते हैं जहाँ पर सब कुछ हम लोगों को मिल जाए। और यहाँ पर मैंने बच्चों को छोड़ा फंकू में, और हम लोग निकल पड़े दोनों शॉपिंग की तरफ। मैंने कहा पहले डॉग साहब के गिफ्ट ले लिए जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डॉग साहब के गिफ्ट्स उनके सामने ही क्यों ले लिए, क्योंकि झंग में कोई भी अच्छा आउटलेट नहीं है, एक सिर्फ डाइनर ही मौजूद है। और डाइनर्स पे सिर्फ शलवार कमीज़ झंग की अच्छी होती है, पेंट शर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। और क्योंकि वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो पेंट शर्ट्स ही पहन कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो, अब मैं ज़्यादातर ज़िद इसलिए भी की थी मैंने मॉल आने की, क्योंकि मुझे यहाँ से डॉग साहब के गिफ्ट्स लेने थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर बच्चों को छोड़कर पहुँच गए मॉल। सबसे पहले हम दोनों ने खाए बर्गर, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और बच्चे तो क्योंकि रास्ते में सब कुछ खा पी रहे थे, लेकिन हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो हम दोनों को तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और मैकडोनल्ड गाइस मेरा फेवरेट है, झंग में नहीं है तो जब भी मैं फैसलाबाद आती हूँ तो लाजमी खाना तो मस्ट है। तो यहाँ पर हम दोनों ने पहले पेट पूजा की, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। और खाना खाने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया कि टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं, और उनके खेलते खेलते हम लोगों ने जल्दी से जो है ना अपने काम करने हैं। और यहाँ से हम लोग स्टेप डाउन हुए। हम लोग आउटलेट देख रहे थे कि किस पे जाया जाए। शर्ट एंड टाई शॉप पर पहले हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से कपड़े लेते हैं, क्योंकि डाइनर्स तो है यहाँ पर, लेकिन डाइनर्स यहाँ पर वही कपड़े बच्चे कुचे ही मुझे लगता है यहाँ पर आते हैं, झंग में कोई अच्छे तो नहीं आते। तो हम लोग यहाँ से निकले, तो हम लोग पहले यूनिवर्स पे जाने लगे, लेकिन डॉक्टर साहब कहते कि रॉयल टैग पे चलते हैं, क्योंकि उनकी फ़िटिंग्स जो हैं वो डॉग साहब को बिल्कुल फ़िट आती हैं, और बहुत पसंद है उनको रॉयल टैग के। और यकीन करें मुझे भी रॉयल टैग के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम लोग यहाँ से होते हुए पहुँच गए रॉयल टैग पर। और यहाँ पर देख लें आप, डिफरेंट ब्रांड्स आपको लैलपुल गैलिया में हर तरह का ब्रांड आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है। आल्दो सब मॉल्स में ऐसा ही होता है कि आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है, इसलिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है अपनी शर्ट्स पसंद कर रहे थे, और मैं यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया जाए।
यहाँ से जल्दी से फ्री होने के बाद हम लोगों ने कपड़े यहीं पे अपने होल्ड करवाए और यहाँ मैं निकल पड़ी अपनी ग्रोसरी के लिए और उन्होंने मुझे मना किया कि प्लीज़ शट योर कैम्प। मैंने कहा ओके जी। और यहाँ पर हम लोग ग्रोसरी लेकर बिल्कुल फ्री हो चुके थे और हम लोग गाड़ी में रखने के लिए जा रहे थे और वहाँ से बच्चे भी आ गए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जल्दी से बच्चों को ले आएँ ताकि इनका भी ऑर्डर कर लें कि इन्होंने क्या खाना है। और ये मैरियो से मिले बगैर कैसे आ सकती हैं भाई, इसे मिले बगैर नहीं हिलते बच्चे। और यहाँ पर मैं और अज़लान अपने जो है चाउमीन का वेट कर रहे थे। अज़लान का बर्गर बन रहा था और मेरा चाउमीन बन रहा था और अज़लान यहाँ पर मुझे डिफरेंट आइटम्स करके दिखा रहा था। कभी कह रहा था मैं प्याज की वजह से बेहोश हो रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था और मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी। और ये अपनी 2 फिंगर्स इसलिए दिखा रहा था, मुझे कह रहा था कि मामा ये देखें ये टेढ़ी हैं। और हंस हंस के हम दोनों का बुरा हाल था। बच्चे नीचे अपने बाबा के साथ थे, वो अपना खाना तैयार करवा रहे थे और हम दोनों यहाँ पर अपने अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और फिर घर जाते हुए मैंने रास्ते में से फोक एंड नाइफ़ का पिज़्ज़ा लिया। गाइस इनका पिज़्ज़ा मुझे बेहद पसंद है, बहुत पसंद है और जब भी मैं आती हूँ मैं लाजमी घर लेकर जाती हूँ। और फिर हम लोग निकल पड़े पेट शॉप पे। यहाँ पे हमें अपने हॉर्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी लेकिन उन्होंने कहा कि वो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलेंगी। वो उन्होंने हमें बाज़ार बताया कि वहाँ पर हॉर्स की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, यहाँ पर नहीं होती। और गाइस फिर हम लोग यहाँ से निकले और हसन अपना खाना छोड़कर अंदर गया कि मुझे तो अपने हॉर्स की चीज़ें ज़रूर देखनी है। होप यू गाइस लव इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।